स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। इकोनॉमिक सर्वे अब से कुछ मिनटों के बाद संसद में पेश होगा और उसी पर हमारी नजर बनी हुई है। अरविंद सुब्रमण्यम नए जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, उनका ये पहला इकोनॉमिक सर्वे होगा और खास देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से हमने रेलवे बजट में देखा कि एक विजन डॉक्यूमेंट पेश किया गया, एक व्हाइट पेपर साथ में आया और अगले 5 सालों के लिए ग्रोथ का पूरा ब्लूप्रिंट रेल बजट ने पेश किया। क्या आज का इकोनॉमिक सर्वे बजट से एक दिन पहले काफी कुछ पूरी इकोनॉमी के लिए एक वैसा ही बड़ा विजन डॉक्यूमेंट पेश करेगा? क्या सरकारी नीतियों का कुछ अंदाजा दिया जाएगा? जिस तरह से बातें अब तक हमने सुनी है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के पहले से कई बड़ी पॉलिसीज की, रिफॉर्म्स की और देश को एक हाई ग्रोथ पाथ पे ले जाने की बात करते आए हैं, उस दिशा में ये सर्वे क्या कुछ बताता है? खास बातें जिन पर आज हमारी नजर होगी। आपको बता दें, जीडीपी का जो अनुमान पिछले सर्वे के दौरान पेश किया गया था वो 5% के आसपास था और ये कहा गया था कि उम्मीद करते हैं कि 5% से ऊपर की ग्रोथ इस साल हासिल हो जाएगी। लेकिन अगर अब आप देखें जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं और हाल के दिनों में सीएसओ ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो दरअसल ये बता रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ 5% से ऊपर नहीं बल्कि 7% से ऊपर निकलती हुई नजर आ रही है। 7.4% का एक अनुमान पेश किया गया सीएसओ की ओर से। लेकिन ये नए आंकड़े लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में नहीं आए हैं और ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ के आंकड़े आ रहे हैं वो दरअसल मेल नहीं खाते जो जमीनी हकीकत है। जिस तरह से चाहे आप ड्यूरेबल्स की बात करें, चाहे आप कारों की बिक्री की बात करें या कोई भी आंकड़ा, जिस तरह से कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं उनके साथ 7.5% ग्रोथ के आंकड़े मेल नहीं खाते। तो इस नए जीडीपी के आंकड़ों पर एक पर्सपेक्टिव, एक नजरिया ये इकोनॉमिक सर्वे देगा, ऐसी उम्मीद भी की जा रही है। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स जुड़े हैं, डीके जोशी क्रिसिल के चीफ इकोनॉमिस्ट, देवोपम चौधरी चीफ इकोनॉमिस्ट ज़ाइफिन रिसर्च के, आरएन टंडन मार्केट एक्सपर्ट जिनसे हमारे दर्शक अच्छी तरह परिचित हैं, और साथ ही एमएस उन्नीकृष्णन साहब जो एमडी हैं थर्मैक्स के। शुरुआत देवोपम आपके साथ करेंगे क्योंकि आप इकोनॉमी के आंकड़ों पर लगातार करीब से नजर रखते हैं और ट्रेंड को, साइकिल को पकड़ने की कोशिश लगातार करते हैं और उसको प्रोजेक्ट करते रहते हैं। ये बताइए कि ये जो नए जीडीपी के आंकड़े आए हैं इनको आपने किस हद तक समझा? क्या आपने अपने मॉडल में इनको इनकॉर्पोरेट किया है? क्या ये आंकड़े दरअसल इकोनॉमी की सही तस्वीर बता रहे हैं? जी, जहाँ तक इनकॉर्पोरेट करने का सवाल है, हमने अभी तक किया नहीं है, बिकॉज हमें अभी भी उस पर रिसर्च चल रहा है कि एग्जैक्टली कैसे ये बन रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो मेथोडोलॉजी डॉक्यूमेंट जनरली कंपनी करता है जीडीपी कैलकुलेशन को, वो भी अभी तक फुल्ली तैयार होकर मॉस्को के साइट पे अवेलेबल नहीं। ओके, थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज हम ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं, तो देवोपम के पास लौट कर आएंगे। लेकिन जोशी साहब, आपका इस पे क्या नजरिया है? आपने इस पूरे नए पैराडाइम को किस तरह से देखा है? कल ही देखिए, इंटरेस्टिंगली एसएनपी ने अपनी जो अनुमान थे उनको भी बढ़ा दिया है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि जो 8% तक ग्रोथ की बात एसएनपी कर रहा है, क्या वाकई उसके संकेत इकोनॉमी में नजर आते हैं? 8% से ऊपर की ग्रोथ हमने 2004 से 7 के दौरान या 2008 तक देखी थी। उस दौरान जो इकोनॉमी की तस्वीर थी और आज जो इकोनॉमी का हाल है वो तो मेल खाते नहीं है। देखिए, दोनों जो आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं वो थोड़ा अलग अलग भी हैं, क्योंकि अभी जो सीएसओ ने एक तो मेथोडोलॉजी चेंज की है, ज़्यादा उसको अच्छा बनाया, उसमें किसी को कोई शिकायत नहीं है, और ऊपर से उन्होंने बेस ईयर चेंज किया जो कि एक रेगुलर फीचर है, हर 5 साल के बाद चेंज करना होता है। तो इन दोनों चीज़ों को चेंज करने बदलने के बाद तो जीडीपी का जो आंकड़ा आया 2013-14 के लिए और 14-15 के लिए, वो जो पुरानी उम्मीद थी उससे कहीं ज़्यादा आया। तो उसके लिए एक्सप्लेनेशन सीएसओ ने ये दिया है कि जो आउटपुट है वो ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ी है, ना ही नॉमिनल जीडीपी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है, पर फर्म्स ने थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंटली ऑपरेट किया है और उनका वैल्यू एडिशन जो है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है, और जीडीपी जो है वैल्यू एडिशन का मेजर है। तो ये टेक्निकल एक्सप्लेनेशन है इसकी। जहाँ तक जो आंकड़े ऑन ग्राउंड आंकड़े जो हैं वो इनसे थोड़ा मेल इसलिए नहीं खा रहे हैं क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ कमज़ोर है, एक्सपोर्ट ग्रोथ वीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमें ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता नहीं दिखाई दे रहा, तो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट ज़रूर दिखाई देता है। पर टेक्निकल एक्सप्लेनेशन सीएसओ ने ज़रूर दी है, और उनकी जो मेथोडोलॉजी वो भी पहले से ज़्यादा बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है। ओके, तो देखते हैं कि फाइनली इकोनॉमिक सर्वे आज नए आंकड़ों को किस तरीके से पेश करता है और उनसे क्या नजरिया
फाइनली निकल कर आता है। इस पर हमारी नजर होगी और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई एक स्ट्रेटेजिक इंटेंट भी नजर आता है पिछले इकोनॉमिक सर्वे में भी, जिसके लिए शायद हम अगर देखें तो जिस तरीके से उस वक्त पेश किया गया था उसमें काफी सारे रिफॉर्म्स की बात हुई थी। इंटरेस्टिंगली यूपीए सरकार के वक्त भी जो इकोनॉमिक सर्वे पेश किए जाते थे उनमें लगातार तमाम सुधारों की बात होती थी, लेकिन वो कहीं बजट में पूरी तरह से ज्यादातर वक्त में रिफ्लेक्ट नहीं हो पाए। लेकिन नई सरकार का अब जो नजरिया है, जिस तरह से फोकस किया जा रहा है, क्या उससे इकोनॉमिक सर्वे का महत्व थोड़ा बढ़ जाता है? आनंद टंडन साहब, बाजार के नजरिए से क्या आपको ऐसा लगता है, खासतौर पे कल के रेल बजट को देखने के बाद, कि आज का इकोनॉमिक सर्वे भी अहम होगा और ये जो संकेत देगा उनको पढ़ना और उम्मीद रखना कि ये वाकई एग्जीक्यूट होंगे, सही होगा? उम्मीद तो यही लगाई जा रही है, क्योंकि इस बार जैसे आपने कहा जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको फ्रीडम ज्यादा है और उनके चुने हुए इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, उनके चुने हुए फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ये पहले बात नहीं थी, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर जो अपना करता था शायद उस समय वो कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर नहीं हुआ करता जब तक प्रणब मुखर्जी थे। आप कहना चाहते हैं? इकोनॉमिक सर्वे में जी, तो वित्त मंत्री जो करते थे और इकोनॉमिक सर्वे में जो लिखा रहता था उसमें काफी हद तक जो डिफरेंस था वो, जैसे आपने कहा, वो बहुत साफ नजर आता था। अब जो है उम्मीद यही लगानी चाहिए कि शायद जो डायरेक्शन इकोनॉमिक सर्वे में आएगा वो शायद बजट पे भी बरकरार रहेगा, तो इस हिसाब से इकोनॉमिक सर्वे इस साल का शायद ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। ओके, तो उम्मीद करें कि जिन रिफॉर्म्स की चर्चा आज के दिन की जाती है या कोई रोड मैप अगर पेश किया जाता है तो वो काफी ज्यादा करीब से बाजार उसको देखेगा। फिस्कल रोड मैप जो 2014 के साल तक इनफैक्ट रेवेन्यू डेफिसिट खत्म हो जाना चाहिए था, जहां तक मुझे ओरिजिनल आंकड़े याद है, अब वो एक्सटेंड हुआ है। क्या 2017 तक फाइनली रेवेन्यू डेफिसिट को पूरी तरह से खत्म करने की बात की जा सकती है? देवोपम, क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे दो एस्पेक्ट्स है। एक तो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन से भी काफ़ी मेजर चेंज आने का आसार है। 2016 में डेफिनेटली जीएसटी रोल आउट हो रहा है, टैक्स बेस ब्रॉडन हो रहा है और स्टेट्स को भी काफ़ी ज़्यादा लिबर्टी दिया जाएगा टू यूज़ द टैक्स मनी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल पर्पसेज और वेर एवर दे फील मोर एक्सपेंडिचर इज नेसेसरी। और दूसरी बात यह है कि इकोनॉमी डेफिनेटली ग्रोथ फेज पे, एक रिकवरी फेज पे है और जैसे आप जानते हैं बिजनेस साइकिल में 4 ही मेजर फेजेस होते हैं और पॉजिटिव साइड में रिकवरी फेज, उसके बाद ग्रोथ फेज आता है। तो इंडिया में एक बहुत प्रोलॉन्ग स्लो डाउन के बाद एक रिकवरी फेज चालू हुआ है, आई वुड से फ्रॉम द लास्ट सितंबर ऑनवर्ड्स, और अभी ये ग्रोथ फेज के कगार में है। तो इन द नेक्स्ट 3 to 4 months आई एम प्रीटी श्योर बेस्ड ऑन आवर कैलकुलेशंस विद ज़ाइफिन रिसर्च कि इंडियन इकोनॉमी जो है इट बी कैटापल्टेड इनटू अ ग्रोथ फेज। तो जैसे ही इकोनॉमिक एक्टिविटी में सुधार आएगा, टैक्स कलेक्शंस इंप्रूव करेगा और टैक्स बेस बढ़ा दिया जाएगा बेस्ड ऑन रिफॉर्म्स इन द फिस्कल पॉलिसीज, जो आपका रेवेन्यू डेफिसिट का डिस्कशंस अभी जो इतना प्राइम पे है, दैट नो लॉन्गर वुड रिमेन दिस बिग अ प्रॉब्लम, स्पेशली बाय 2017। उन्नीकृष्णन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, थर्मेक्स के एमडी। उन्नीकृष्णन साहब, अगर सरकार ने, वित्त मंत्री ने खुद को बांध लिया कि 2017 यानी अगले वित्त वर्ष के बाद, यानी ये बजट नहीं पर अगला बजट जो आएगा उसमें 3% फिस्कल डेफिसिट का टारगेट, 0% रेवेन्यू डेफिसिट हम अचीव करेंगे और अपने जो खर्च करने का या इन्वेस्ट करने की उनको आजादी है वो काफी हद तक कम हो जाएगी उस हाल में, क्या आप खुश होंगे इससे? जरूर नहीं रहेगा, बट कंट्रोलिंग द इकोनॉमी एंड द डेफिसिट इज अ मस्ट। तो उसके लिए हमारा कोई एतराज नहीं है, हमारा राय ऐसा ही रहेगा कि उन्होंने जो प्लान करना चाहिए, हमारा डेफिसिट शुड बी ब्रॉट टू अ 3% लेवल गोइंग फॉरवर्ड। बट आपने जैसे पूछा कि पैसा कहां से आएगा, तो खर्चा तो करना ही पड़ेगा। शायद इनकी लग अच्छा रहेगा, क्योंकि तेल की भाव तो कम हो चुका है। द करंट क्रूड ऑयल प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू बी रिमेनिंग ऑलमोस्ट स्टेडी बिटवीन 50 and 65 इज द काइंड ऑफ ग्लोबल इंडिकेटर्स।